तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का कहना था इलिया टुपुरा को कि इलिया टुपुरा जो कह रहा है वो अगर नहीं कर पाया तो मैं उसे घसीटूंगा उस केज में और घसीट के उसको पीटूंगा। तो ये कहना था आपका अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का। बोले अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने कहा है कि मैं इस फाइट को इस तरह का आसान फाइट बनाऊंगा कि आप लोग विश्वास नहीं कर पाओगे कि 14-0 का एक मतलब फाइटर आया मेरे सामने और मैंने उसको इस तरह हराया। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, इस फाइट के बाद मेरे पे विश्वास करोगे। तो ये कहना था आपका अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का। तो क्या आपको लगता है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की आपका इलिया टुपुरा को इजी वे में हरा पाएगा? तो वो जरूर हमें बताएगा कमेंट सेक्शन में। तो चले चलते हैं अगले न्यूज़ पे। तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का प्लान है UFC 298 में इलिया टुपुरा को हराने के बाद UFC 300 को भी मेन इवेंट करने का। और उसने कहा है कि UFC 300 में मैं मेन इवेंट करना चाहूंगा। मैं एक फाइटर को जानता हूं, एक बंदे को जानता हूं ऐसा जो मेरे साथ फाइट करना चाहेगा। उसका साथ में मेरा अनफिनिश बिजनेस है, तो उसका साथ मैं UFC 300 को दिल से चाहूंगा कि मैं मेन इवेंट करूं। मुझे पता चला है कि UFC वाले बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं UFC 300 का मेन इवेंट को खोजने में, तो उन लोगों का खोज को मैं आसान कर दूंगा। मैं बनूंगा UFC 300 का मेन इवेंट में फाइट करने वाला फाइटर। तो ये कहना था आपका अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का। तो क्या आपको लगता है कि UFC वाले अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को UFC 300 का मेन इवेंट करने देगा? और देगा भी तो ये सीक्रेट फाइटर कौन है आपके हिसाब से कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का साथ वो फाइट करे? तो वो जरूर हमें बताएगा। तो चले चलते हैं अगले न्यूज़ पे। तो पोलो कोस्टा का कहना है कि खमजा चिमाएव डिजर्व नहीं करता है कि वो मुझसे फाइट करे। उसने आज तक UFC में मेरा डिवीजन में टॉप 5 फाइटर तो छोड़ो, टॉप 15 जो रैंक फाइटर है उनमें से किसी से फाइट नहीं किया हुआ है, तो कैसे वो मेरे से फाइट करेगा? तो ये कहना था आपका पोलो कोस्टा का। और उसने कहा है मेरा जो फाइट होने वाला है ये आपका UFC 298 में रॉबर्ट विडिकर के साथ, रॉबर्ट विडिकर को मैं हराने वाला हूं और हरा के मैं जाऊंगा सीधा बेल्ट के लिए फाइट करने के लिए। उसका अलावा मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, ना खमजा चिमाएव ना और कोई किसी को। मैं सीधा जाना चाहूंगा बेल्ट के लिए। तो ये कहना था आपका पोलो कोस्टा का। तो क्या आपको लगता है कि खमजा चिमाएव डिजर्व नहीं करता है फाइट करना पोलो कोस्टा के साथ? कुछ दिनों पहले तो आपका पोलो कोस्टा का साथ खमजा चिमाएव का फाइट बन गया था, लेकिन पोलो कोस्टा का इंजरी की वजह से वो फाइट पुल आउट हो गया था। तो क्या आपको लगता है कि UFC वाले बनाएंगे ये फाइट दोबारा? तो वो जरूर हमें बताइएगा। तो हेनरी सजुदो ले लेगा UFC से रिटायरमेंट। अगर वो UFC 298 में हरा नहीं पाया मेराब डेवालिशविली को, तो उसके बाद हेनरी सजुदो ले लेगा परमानेंटली आपका रिटायरमेंट UFC से। तो ये कहना था आपका हेनरी सजुदो का। तो क्या आपको लगता है कि हेनरी सजुदो आपका मेराब को हरा पाएगा और आपका हरा के वो मतलब नेक्स्ट फाइट करेगा आपका बेल्ट के लिए, या फिर वो सीधा रिटायरमेंट ले लेगा? तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, वो जरूर हमें बताएगा। तो चले चलते हैं अगले न्यूज़। तो इलिया टुपुरा को लगता है कि वो नॉकआउट कर देगा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को फर्स्ट राउंड में ही। इलिया टुपुरा ने कहा है मैं नॉकआउट करने वाला हूं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को। आप लिख के रख लो कि फर्स्ट राउंड में ही वो नॉकआउट होने वाला है मेरे हाथों। तो ये कहना था आपका इलिया टुपुरा का। तो क्या आपको लगता है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को नॉकआउट कर पाएगा, वो भी फर्स्ट राउंड में? तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, वो जरूर हमें बताएगा। मुझे तो नहीं लगता है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जैसा मतलब एक पावरफुल बंदा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उसको ये फर्स्ट राउंड में ही हरा पाए। हाँ, अगर हरा दिया तो उसका अलग ही हाइप हो जाएगा, अगर नहीं हरा पाया तो इसका हाइप खत्म हो जाएगा। तो ये जरूर लिख के ले लो आप मेरे से। तो आज के लिए इतना ही था। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।